जिंदाबाद, नीलम देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नीलम देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अतुल आदित्य, आप देख रहे MB न्यूज 24। बिहार नगर निकाय चुनाव में इस बार 2 नए पद सृजित किए गए हैं, चेयरमैन और उप चेयरमैन की। अधिकतर लोगों की जो रुझान है वो चेयरमैन पद के प्रति है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो उप चेयरमैन के पद पे भी अपने दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे प्रत्याशियों ने उप चेयरमैन पद को भी एक प्रतिष्ठित पद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है और वो किसी भी तरह से चेयरमैन के पद से कम इसे आंकने नहीं जा रहे हैं। और इसी के क्रम में बाढ़ नगर निकाय में भी उप चेयरमैन के प्रत्याशी नीलम भगत लोगों से जनसंपर्क अभियान के तहत मिल रहे हैं और लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि उनकी जो भी समस्या होगी वो सुनी जाएगी, उनका निदान किया जाएगा। वैसे कहा जाए तो इनके जो प्रतिनिधि हैं मिक्की भगत, रजनीश भगत उर्फ मिक्की भगत, यह कई वर्षों से लगातार राजनीति और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं और वो कई बार वार्ड पार्षद भी चुने गए हैं बाढ़ नगर निकाय से। इस बार भी वो वार्ड प्रत्याशी हैं, लेकिन वो पूरी तरह से चाहते हैं कि उनकी पत्नी नीलम भगत जो है इस चुनाव को जीतें और लोगों की समस्याओं को इसके तहत समाधान कर सके और जो भी समस्या उनके यहाँ बची हुई थी उनको ख़त्म कर जनता को खुशहाल बनाए। देखिए उनसे हुई हमारी बातचीत, उन्होंने क्या कहा है अपने राजनीतिक जीवन पर। आपका स्वागत है सर, आने वाले परिचय दीजिएगा। मैं रजनीश भगत हूँ, मिक्की भगत शुभ नाम होगा उर्फ मिक्की भगत जी। आप चुनाव लड़ रहे हैं जी? किस पद के लिए लड़ रहे हैं सर? हम तो लड़ रहे हैं वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 20 से जी, जो हमारी मैडम का सीट था जी, उस पर मैं लड़ रहा हूँ। आप चेयरमैन के लिए भी नामांकन करवाए थे जी? तो वापस लेने का क्या कारण रहा? वापस लेने का कारण था कि सारे समाज में हम लोग का एक फिगर आया कि आप वाइस चेयरमैन में कोई ऐसा कैंडिडेट हैं, आप इस सीट पर आप लड़िए, सेवा ही करना है तो कोई जरूरी नहीं कि चेयरमैन बनकर सेवा करना है, तो वाइस चेयरमैन बनकर के भी। ये पब्लिक डिमांड था? पब्लिक का डिमांड था। आप वाइस चेयरमैन। अच्छा, राजनीति में आप कब से हैं? 2000। हम तो राजनीति में 83 से ही है। हम कॉलेज का भी चुनाव थे, छात्र नेता थे, छात्र नेता रहे हैं। हाँ, कॉलेज का भी चुनाव हम जीते और उसके बाद पहला चुनाव 2002 में हुआ, उससे लेकर अभी तक। आपसे पहले भी कोई आपके परिवार से राजनीति में थे? हमारे पिताजी थे, हमारे चाचा जी थे, हमारे बड़े पिताजी थे, हमारे दादाजी थे चेयरमैन, हमारे दादाजी थे, हमारे बड़े पिताजी चेयरमैन थे, हमारे चाचा जी भी वार्ड काउंसिलर थे। मतलब राजनीति से आपका गहरा नाता रहा है। किस तरह के सामाजिक योगदान रहा है अभी तक आपका वार्ड क्षेत्र में? हमेशा जनता का आवाज़ हम उठाए और जनता का आवाज़ हम सब दिन जब भी जीते हैं तो विक्षुब्ध खेमा में रहें और जनता का आवाज़ हम उठाएं। उसके कारण हम बहुत क्षति भी हम लोग को हुआ है, लेकिन वो क्षति जनता का अगर सुख हो जाए वो क्षति हमको मंजूर है। आपको राजनीति में क्षति भी उठाना पड़ा है, लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है सर कि आपके परिवार से बहुत दान दिया गया है बाढ़ के जनता के लिए। हमारे दादाजी महावीर भगत जी थे, बेली हाई स्कूल अपने जमीन पर मकान बनाकर बेली साहब SDO साहब के नाम पर दान कर दिए थे और अभी वो अनुग्रह नारायण सिंह उच्च विद्यालय चल रहा है। उसके बाद नगर परिषद का जो जमीन है वो भी हमारे दादाजी दान किए थे और हमारे बगल में 21 नंबर के वार्ड में 4 कट्ठा जमीन हम लोग अखाड़ा दल के लिए सामाजिक कार्य करने के लिए हम तथा हमारे सारे परिवार मिलकर दान किए हैं। तो बाढ़ में आपके क्या क्या समस्या रह गया है? इससे पहले भी तो आप बाढ़ में थे? हाँ जी, तो कुछ ऐसी समस्या थी जिसे फिर से आप पूरा करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं? देखिए, बाढ़ का तो सबसे बड़ा समस्या है पानी आना और पानी जाना।
दो समस्या है। पानी हमारे वार्ड में शुरू से ही पानी का निकास नहीं था और पानी पेयजल का भी समस्या था। तो हमने अपना जमीन पर नाला बनाकर और उसको बाहर किए, तो पानी का समस्या लगभग हमारे वार्ड का खत्म। जल जमाव की समस्या की समस्या। तो पेयजल का क्या रहा? पेयजल की समस्या भी क्या है? पेयजल का समस्या हम हर गली में पाइप बिछवा दिए हैं कि किसी को भी 100-200 फीट पाइप लगाना नहीं पड़े। पहले तो 500 फीट 400 फीट लोग पाइप लगाकर पानी ले जाते थे, लेकिन हर घर के बगल में हम पाइप का बिछाए और पानी का समस्या दूर। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करते हैं कि जो भी मेरा बचा हुआ काम है, अभी काम पूरा करने के लिए एक मौका हमको दिया गया है। जनता से वादा क्या करते हैं? वादा करते हैं कि आपका समस्या को हमेशा दूर करूँगा और हमेशा हारते हैं या जीतते हैं, हमेशा जनता के बीच में। आपकी पत्नी भी चुनाव मैदान में है, वो किस पद से हैं? वाइस चेयरमैन जी। तो क्या रुझान है उनके प्रति जनता? तो जनता से सारे जनता लोग से मिल रहे हैं, जनता को आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता पर निर्भर है। हम तो सारे वार्ड के लिए सेवा किए हैं, सब लोग के बीच में रहे सदा और हम जनता के बीच में हैं। और क्या कैंडिडेट का क्या नाम है? नीलम भगत। नीलम भगत। उनका चुनाव चिन्ह मटका छाप। क्या अपील करते हैं आप जनता से उन वाइस चेयरमैन के पद के लिए? जनता हम तो बाढ़ के जनता से हम अपील करते हैं कि नीलम भगत जी को मटका छाप पर विजय की। क्या वादा करना चाहते हैं जनता से? जनता से हम वादा करना चाहता हूँ कि मैं भी सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहूँगा और कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है मैम। बाढ़ की जनता के को आप अपना परिचय दीजिएगा मैम। मेरा नाम नीलम भगत है। मैं किस पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं? उपाध्यक्ष पद के लिए। उपाध्यक्ष पद के लिए। इसके पहले आप राजनीति में थी? हाँ थे। कौन से पद पे थे इसके पहले आप? 20 नंबर वार्ड से वार्ड काउंसलर थे जी। कैसा रहा उस समय का कार्यकाल आपका? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। हाँ, तो क्या जो जन समस्या थी आपके वार्ड के, उस समय आप काउंसिल में जाके उसकी आवाज उठाती थी? हाँ, उठाते थे। तो क्या कुछ हद तक समस्याओं को समाधान किए थे? हाँ, समाधान किए थे। अच्छा, ऐसी कोई समस्या बताइए जो जन समस्या थी आपकी वार्ड में जिसको आपने समाधान किया हो। जल जमाव, रोड बनाना जी। गली नाली बनवाए थे? हाँ, गली नाली बनवाए थे। राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड भी बनवाए थे। पेंशन भी बनवाए थे। तो अब आप वाइस चेयरमैन के चुनाव लड़ रही हैं, तो अगर चुनाव आप जीतती हैं तो आप अपने लोगों को किस तरह से सेवा कर पाएंगी? अपने जनता को सेवा करेंगे, जैसे नाला बनाएंगे, जो कमी है उसका पूरा करेंगे। यानी पूरे वार्ड में जो भी समस्या उसको आप दूर करेंगे? जी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पूरे वार्ड में क्या चीज का है? यहाँ सड़क एकदम अथी रहता है, वो रोड नहीं बना हुआ है। हम स्टेशन देखते हैं तो हमको देखते हैं रोड उधर नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा समस्या है जल जमाव का इस नगर परिषद में, तो क्या इससे आप मुक्ति दिलाएंगे? जी, मुक्ति दिलाएंगे। ये जनता को भरोसा देते हैं? हाँ, भरोसा देते हैं। वार्ड में उस तरह से शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि स्कूलों में जो देखते हैं कि जो टीचर हैं वो शिक्षा मित्र वाले ज़्यादा हैं, जिससे शिक्षा का स्थिति गिरा हुआ है। अगर आप जीतते हैं तो उनमें सुधार करने की क्या कोई कोशिश करेंगे आप? जरूर। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है आपके यहाँ पूरे वार्ड क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? ठीक नहीं है। नहीं है, तो उन समस्याओं पे आपका ध्यान रहेगा? हाँ, ध्यान रहेगा, जरूर ध्यान रहेगा। मैडम, यहाँ होल्डिंग टैक्स
लोगों के द्वारा सुना जाता है कि बहुत ज्यादा लग रहा है। तो क्या आप उप सभापति बनते हैं, डिप्टी चेयरमैन बनते हैं, तो होल्डिंग टैक्स में गरीब को सहूलियत देंगे? हाँ जरूर देंगे। गरीबों को सहूलियत देंगे आप अगर बनते हैं डिप्टी चेयरमैन तो जरूर देंगे। नीलम देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नीलम देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नीलम देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीलम देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नीलम देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद।